साइबर नेक्सस एकेडमी सी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 1। आज का जो हमारा टॉपिक है एल्गोरिथम एनालिसिस के ऊपर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एल्गोरिथम के ऊपर। तो पिछली वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था कि एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप मेथड या प्रोसेस को कहते हैं और एनालिसिस का मतलब है सिलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम। सिलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम के लिए दो चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, एक टाइम, दूसरा मेमोरी। टाइम का मतलब है कि हमारा जो एल्गोरिथम होगा कितने टाइम में कंप्लीट होगा, और मेमोरी का मतलब है कि हमारी कितनी मेमोरी यूज़ होगी। मेमोरी मीन्स स्पेस। यहाँ पर अगर हम एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को देखें तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, A1 और A2। A1 में हमारे पास 2 + 3 = 5, दो नंबरों को हम आपस में ऐड कर रहे हैं और हमें हमारा स्पेसिफिक रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन अगर हम A2 को देखें तो x = 2, y = 3 और z = x + y। इसका मतलब है कि x में 2 की वैल्यू स्टोर हो रही है, y में 3 की वैल्यू स्टोर हो रही है और z में x और y दोनों की वैल्यू को प्लस करके z में स्टोर किया जा रहा है। अब अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 3 से मच बेटर है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 2 में हम प्रॉपर वेरिएबल शो कर रहे हैं। अब अगर हम एनालिसिस की एक एग्जांपल देखें तो ये इस एग्जांपल हमारे पास सामने मौजूद है। इस एग्जांपल में हमारे पास कुछ स्टूडेंट दिखाए गए हैं और हमने उन स्टूडेंट्स को सॉर्ट आउट करना है। सॉर्टिंग के लिए हमें दो एल्गोरिथम दिए गए हैं, एक है क्विक सॉर्ट, दूसरा है मर्ज सॉर्ट। दोनों एल्गोरिथम्स का रिजल्ट हमारे पास एक ही है, मीन्स दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। मर्ज सॉर्ट की अगर हम बात करें तो मर्ज सॉर्ट हमारे लिए एफिशिएंट काम करेगा क्विक सॉर्ट की निस्बत। मर्ज सॉर्ट में हमारा जो है वो टाइम कम लेगा और मेमोरी ज़्यादा यूज़ होगी। लेकिन अगर हम क्विक सॉर्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास टाइम ज़्यादा लेगा और मेमोरी कम यूज़ होगी। लिहाजा हमने ये देखना है कि हमारे लिए कौन सा एल्गोरिथम बेहतर है। अगर हम एल्गोरिथम में सिनेरियोज की बात करें तो एल्गोरिथम में डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज हमारे पास मौजूद हैं। मीन्स अगर हमारे पास एल्गोरिथम में उसके इंस्ट्रक्शन या स्टेप्स ज़्यादा हैं तो वो हमारे पास वर्स्ट केस कहलाएगा। अगर हमारे पास एल्गोरिथम में उसके इंस्ट्रक्शन या स्टेप्स कम है तो दैट विल बी बेस्ट केस। और अगर हम ना हमारे पास ज़्यादा स्टेप्स हैं और ना कम स्टेप्स हैं, दैट विल बी एवरेज केस। अब अगर आप देखें तो एवरेज केस में हमारे पास 10 + 5 / 2 जो कि इक्वल होगा 15/2 और हमें हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा वो 7.5 होगा। तो इस वीडियो में आज हमने ये सीखा कि हमारे पास हम किस तरीके से एल्गोरिथम का एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद हमारे पास जो सबसे एफिशिएंट एल्गोरिथम होगा वो हम अपने स्पेसिफिक रिजल्ट को हासिल करने के लिए यूज़ करेंगे। थैंक यू।